नमस्कार, मैं आकृति और आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर। उत्तर प्रदेश की सियासत में पूर्वांचल का इलाका हमेशा से ही सत्ता की चाबी माना जाता रहा है। याद हो कि 2024 में लोकसभा चुनाव में प्रयागराज संसदीय सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह की जीत और आसपास के इलाकों में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के प्रदर्शन ने पूर्वांचल के राजनीतिक समीकरण बदल दिए थे। इसी कड़ी में अब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सुगबुगाहट के बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा चर्चा में है। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि राहुल गांधी का ये दौरा क्या यूपी चुनाव 2027 में एक नया मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि शनिवार को प्रयागराज में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम के जरिए राहुल गांधी ने सीधे जेनजी से संवाद स्थापित किया, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और उच्च शिक्षा के संकटों से जूझ रहे हैं। प्रयागराज के केपी ग्राउंड में आयोजित इस संवाद में हजारों छात्रों ने भाग लिया, जहां राहुल गांधी ने शिक्षा, रोजगार और भर्ती परीक्षाओं में अनिश्चितता का प्रमुख मुद्दा उठाया। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जेनजी छात्रों ने राहुल गांधी के सामने कई मुद्दे रखे। फीस बढ़ोतरी, छात्र संघ चुनाव, विश्वविद्यालय का खस्ता हाल, शिक्षकों की कमी और प्रशासनिक उत्पीड़न जैसे कई विषयों को छात्रों ने राहुल गांधी के सामने रखा। गौरतलब है कि प्रयागराज को कभी देश में प्रतियोगी परीक्षाओं का हब और छात्र राजनीति की नर्सरी कहा जाता था। इलाहाबाद विश्वविद्यालय और स्थानीय कोचिंग संस्थानों में पढ़ने वाले छात्रों ने राहुल गांधी के समक्ष ऐसे अपनी कई समस्याएं रखी, लेकिन फीस वृद्धि और सीट कटौती का मुद्दा सबसे ज्यादा जोर शोर से उठाया गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने आरोप लगाया है कि विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा अचानक भारी फीस वृद्धि की गई है और अलग अलग कोर्सेज में सीटों की कटौती कर दी गई है, जिससे गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र शिक्षा से वंचित हो रहे हैं। वहीं राहुल गांधी ने संवाद के दौरान उत्तर प्रदेश सिपाही भर्ती, यूपीएससी परीक्षा और आरओ परीक्षाओं के बार-बार लीक होने और रद्द होने का दर्द भी सुना। छात्रों ने कहा कि वर्षों की मेहनत के बाद भी परीक्षाएं रद्द हो जाती हैं या अदालत में लटक जाती हैं। छात्रों ने शिकायत की कि जब वो फीस वृद्धि या पेपर लीक के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज किया जाता है और पुलिस में एफआईआर दर्ज कर उनका भविष्य बर्बाद किया जाता है। यही नहीं, छात्रों ने सालों से अटकी पड़ी सरकारी भर्तियों, विज्ञापनों में देरी और परीक्षा एजेंसियों की जवाबदेही ना तय होना, इन जैसे कई मुद्दों को राहुल गांधी के सामने रखा। यानी कुल मिलाकर अगर आप गौर करें तो राहुल गांधी ने छात्रों के बहाने पूर्वांचल की सियासत को साधने का पूरा प्रयास किया है। खासकर यूपी चुनाव 2027 से पहले राहुल गांधी का पूर्वांचल में छात्रों के साथ एक कार्यक्रम 2027 की चुनावी जंग के लिए किसी बड़े मास्टर स्ट्रोक का हिस्सा माना जा रहा है। बता दें कि साल 2024 में प्रयागराज लोकसभा सीट जीतकर कांग्रेस ने दशकों बाद इस क्षेत्र में वापसी की थी। अब राहुल गांधी के इस दौरे से प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, भदोही, वाराणसी, मिर्जापुर और आजमगढ़ जैसे आसपास के जिलों पर बड़ा असर पड़ने की संभावना भी है। जानकारों की माने तो अगर छात्र और युवा वर्ग सपा कांग्रेस गठबंधन के साथ मजबूती से लामबंद होता है तो 2027 के विधानसभा चुनाव में पूर्वांचल की दर्जन भर से ज्यादा सीटों के समीकरण बदल सकते हैं, क्योंकि कहीं न कहीं प्रतियोगी छात्रों के असंतोष को देखते हुए सरकार पर अब भर्तियों को पारदर्शी बनाने और भर्ती कैलेंडर जारी करने का दबाव ज्यादा बढ़ गया है। ऐसे में राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि राहुल गांधी का प्रयागराज दौरा केवल एक छात्र संवाद नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए यूथ सेंट्रिक नैरेटिव गढ़ने की एक सोची समझी सियासी चाल है। पहले कोटा, फिर देहरादून और अब प्रयागराज में छात्रों से संवाद करके कांग्रेस ये संदेश देना चाहती है कि वो जातिगत राजनीति से कहीं ऊपर उठकर युवाओं की वास्तविक समस्याओं यानी कि शिक्षा, रोजगार और पेपर लीक पर चुनाव लड़ना चाहती है। हालांकि सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का तर्क अभी भी वही है कि राज्य सरकार ने लगातार पारदर्शी तरीकों से नौकरियां दी है और पेपर लीक माफिया के खिलाफ सख्त बुलडोजर कार्रवाई जारी है। खैर, कौन कितने पानी में है वो तो वक्त ही बताएगा, लेकिन प्रयागराज की धरती से उठी छात्रों की गूंज ने इतना तो साफ कर दिया है कि 2027 के महासमर में पूर्वांचल का युवा वोट बैंक सबसे निर्णायक भूमिका निभाने जा रहा है। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।